प्यारे बच्चों, इंग्लिश के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे सिंपल पास्ट टेंस का डिफिनीशन, परिभाषा, उसका फॉर्म, यानी हम उसको स्टेटमेंट या सकारात्मक वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं उसके फॉर्म को मैं बताया था। सब्जेक्ट प्लस V2 अर्थात वर्ब का दूसरा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। मैं पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि V2 का प्रयोग अर्थात वर्ब के दूसरा रूप का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब में होता है। आज हम जान रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य में बनाने का नियम। आइए अब हम देखते हैं उसके निगेटिव फॉर्म को। निगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट टेंस अर्थात सामान्य भूतकाल के नकारात्मक वाक्य में हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, D1 अदर वर्ड फुल स्टॉप। मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, नोट में हम देखेंगे डिड ऑक्सिलियरी वर्ब है और जब डिड आया तो V2 जो है वह V1 में चला गया, यानी वर्ब के दूसरे रूप को हमने बदल दिया वर्ब के पहला रूप प्रथम रूप में। डिड ऑक्सिलियरी वर्ब है और इसका भी प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सबके साथ करते हैं। नोट में आप लिख सकते हैं I, we, you, they, plural, did, he, she, it, सिंगुलर, इसके साथ भी डिड का प्रयोग होता है। आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई हमसे पूछता है मैं कॉलेज नहीं गया। जैसे मैं इसके आइडेंटिफिकेशन में बताया था, जिस संधि क्रिया के अंत में या, ए, ई इत्यादि हो तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। आइए, मैं कॉलेज नहीं गया, मैं का क्या होगा आई, 2 नंबर में डिड, फिर 3 नंबर में नॉट, वर्ब का दूसरा रूप जाना का अंग्रेजी गो टू कॉलेज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह पत्र नहीं लिखी, she did not write a letter। इस तरह हम सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को 2 तरह से बना सकते हैं, उसका स्टेटमेंट और उसका निगेटिव। अब हम इसके बाद जानेंगे इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म अर्थात सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य में बनाने का नियम। हाँ, तो आइए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म, प्रश्नसूचक वाक्य में बनाने का नियम। सबसे पहले फिर हम ऑक्सिलियरी को लाएंगे। ऑक्सिलियरी पहले कौन आएगा, डिड आएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट के लिखने के बाद वर्ब का पहला रूप लिखेंगे अदर वर्ड और इंट्रोगेशन मार्क्स अर्थात प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। अगर ये आप चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे आपका मार्क्स जो है पूरा कट जाएगा, सेंटेंस ही सही नहीं होगा। इसलिए इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ है, फुल स्टॉप, इंट्रोगेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, मैं अगली कक्षाओं में आपको आगे बताऊंगा। जैसे मैं शुरू में बताया था, ग्रामर के 5 भाग होते हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। तो आइए हम पंक्चुएशन में चिन्ह विचार का इसमें प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ एक पंक्चुएशन का एक पार्ट है, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स मैं आपको बताऊंगा।
तो इंट्रोगेशन मार्क्स का देना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसमें ऑक्सिलरी आइए फिर मैं आपको नोट में बता दूं कि प्रत्येक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के साथ हम डिड को पहले करेंगे, अर्थात डिड, आई, वी, यू, दे, प्लुरल, फिर डिड हो जाएगा, ही, सी, इट, सिंगुलर। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम अंग्रेजी में बातें कैसे कर सकते हैं, कैसे हम डिड ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, प्रश्न उत्तर लिखने होते हैं, तो इसमें आपको टाइम एंड टेंस की आवश्यकता होती है। जैसे हम प्रश्नों का उत्तर कैसे दें, तो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ही उसका जवाब देना होता है। तो उसके लिए आप जानिए, जो प्रश्न डू से शुरू है उसका जवाब हम V1 से देंगे, जो क्वेश्चंस डज से शुरू हैं उसका आंसर हम V5 से देंगे, और जो क्वेश्चंस डिड से शुरू हैं उसका जवाब हम V2 अर्थात वर्ब के दूसरे रूप से देंगे। एज में आप देखेंगे क्या आप लोग अंग्रेजी बोले? क्या होगा? डिड यू स्पीक इंग्लिश? देखिए हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि क्या आप लोग अंग्रेजी बोले? डिड यू स्पीक इंग्लिश? तो आप जवाब में दे सकते हैं कि हाँ हम लोग अंग्रेजी बोले। तो यह डिड से शुरू है, तो इसका जवाब हम देंगे वर्ब के दूसरा रूप से, यस वी स्पोक इंग्लिश। इस तरह आप अंग्रेजी में स्पोकन कर सकते हैं। डिड यू स्पीक इंग्लिश? तो आप कह सकते हैं यस आई स्पोक इंग्लिश। हाँ मैं अंग्रेजी बोला। यह डिड से है तो इसका जवाब स्पीक तो होगा, उसका स्पोक होगा। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या वह क्रिकेट खेला? डिड ही प्लेड? डिड ही प्ले क्रिकेट? डिड ही प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेला? तो आप उसको कह सकते हैं कि यस ही प्लेड क्रिकेट। यानी V1 का जवाब जब डिड से हो तो उसका जवाब हम V2 से देंगे। आइए अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव फॉर्म। हाँ तो अब देखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। इसका है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव फॉर्म। सबसे पहले इसमें ऑक्सिलरी को लाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V1 अदर वर्ड, इंट्रोगेशन मार्क्स। अब हमें पूर्व ज्ञात है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक के साथ क्या लगेगा? डिड। फिर इसमें हमें नोट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन अर्थात जो भी सब्जेक्ट है प्रत्येक के साथ डिड होगा, उसके बाद नॉट होगा, V1 होगा, उसके बाद अदर वर्ड, इंट्रोगेशन मार्क्स। या इसको इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे, डिड में हम नॉट जोड़ेंगे तो डिडंट होगा। तो हम डिडंट को भी पहले कर सकते हैं, डिडंट सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड, इंट्रोगेशन मार्क्स। बट हम डिडंट का प्रयोग जो है ओनली स्पोकन में करते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसका ट्रांसलेशन बता रहे हैं। जैसे मैं नोट में बता चुका हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रत्येक के साथ डिड का प्रयोग होता है। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या
आप लोग कॉलेज नहीं गए, क्या होगा? डिड यू नॉट गो टू कॉलेज, या इसको हम कर सकते हैं डिडंट यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज नहीं गए। हम दूसरे माध्यम से डिड और नॉट को दोनों को एक साथ करके भी इसको बना सकते हैं। तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊं यह ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है। क्या आप लोग कॉलेज नहीं गए, तो आपका सर नहीं, हम लोग कॉलेज नहीं गए। नो वी डिडंट गो टू कॉलेज या वी डिड नॉट गो टू कॉलेज। आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या धोनी छक्का नहीं लगाया, क्या होगा? डिड धोनी नॉट हिट ए सिक्सर। तीसरा एग्जांपल देखिए। क्या सानिया टेनिस नहीं खेली, डिड सानिया नॉट प्ले टेनिस। लास्ट एग्जांपल देखेंगे। क्या भारत विश्व कप नहीं जीता, डिड इंडिया नॉट विन द वर्ल्ड कप। इस तरह से आप इसको आगे बना सकते हैं। आप खुद अपना इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आप एक वाक्य को आप 4 तरह से बना सकते हैं। स्टेटमेंट, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसके बाद हम जानेंगे इसका WH क्वेश्चन फॉर्म, अर्थात वे प्रश्न जो क्वेश्चन वर्ड व्हाट वेयर हाउ व्हेन से शुरू होते हैं, उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। हाँ, तो अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को WH क्वेश्चन फॉर्म यानी WH क्वेश्चन में बनाने का नियम। WH क्वेश्चन जैसे मैं बता चुका हूं वे हैं जो क्वेश्चन वर्ड व्हाट वेयर हाउ व्हेन व्हाई इत्यादि से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर में क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, व्हाट वेयर व्हाई हाउ व्हेन इटीसी, और भी क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं। उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट। नॉट को हम ब्रैकेट में रखेंगे। अगर नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। B1 अदर वर्ड इंट्रोगेशन मार्क्स। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। आज में देखिए आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो सबसे पहले हम क्या का इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद 2 नंबर में देखिए डिड लिखेंगे, व्हाट डिड। सब्जेक्ट हो गया यू और B1 हो गया डू, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह क्यों नहीं क्रिकेट खेला। अब हम क्यों का इंग्लिश देखेंगे, वाई। 2 नंबर में फिर लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट हो गया
कि नहीं है तो इसमें हम नॉट लगाएंगे। खेलना का प्ले होगा क्रिकेट। व्हाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग कब कॉलेज गए? When did they go to college? इस तरह से हम इस वाक्य को WH क्वेश्चन फॉर्म में बना सकते हैं। हम अंग्रेजी में स्पोकन कर सकते हैं। अब हम एक वाक्य को कई तरह से बना सकते हैं। स्टेटमेंट, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH क्वेश्चन फॉर्म। जैसे मैं कॉलेज गया, मैं कॉलेज नहीं गया, क्या मैं कॉलेज गया, क्या मैं कॉलेज नहीं गया, मैं कॉलेज कब गया, मैं कॉलेज कहां गया, मैं कॉलेज क्यों नहीं गया। इस तरह से एक वाक्य को हम कई तरह से बना सकते हैं। इसका रिवीजन आप सेल्फ करेंगे, स्वयं करेंगे। और यह सिंपल पास्ट टेंस अब हमारा समाप्त हुआ। इसके आगे की जानकारी हम अगली कक्षाओं में जानेंगे। और अगर आप इंग्लिश में बेहतर बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो टाइम एंड टेंस यह आपका बेस है, आधार है। इसके बिना ना आप नरेशन बना सकते हैं, ना वॉइस बना सकते हैं, ना ही आप सिंथेसिस बना सकते हैं, ना आप क्लॉज पढ़ सकते हैं। तो इस सबके लिए टाइम एंड टेंस की जानकारी परम आवश्यक है। तो आप अंग्रेजी में बेहतर ज्ञान के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने ज्ञान को समृद्ध करें। धन्यवाद।